मैं हूं महक और आप देख रहे हैं समय आज तक न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बहराइच में वकील हत्याकांड का खुला राज, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले मौलवी संग मिलकर पत्नी ने कराया मर्डर कांड, वॉइस रिकॉर्डिंग से हुआ घटना का राजफाश। बहराइच में दरगाह क्षेत्र में हुई वकील की हत्या का 24 घंटे में हुआ खुलासा। मृतक की पत्नी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले मौलवी से कराई थी हत्या। अवैध संबंध को लेकर पत्नी ने अपने आशिक को बुलाकर कराया पति का कत्ल। आरोपी पत्नी के साथ दो शातिर हत्यारे अरेस्ट। नदीम अहमद शेख व दाऊद नाम के दो आरोपी गिरफ्तार। सोते समय घर के अंदर धारदार औजार से वकील इंतजारुल हक का हुआ था मर्डर कांड। थाना दरगाह इलाके की वारदात। बहराइच में थाना दरगाह क्षेत्र में स्थित जमील नगर कॉलोनी में घर के अंदर धारदार औजार से हुई अधिवक्ता इंतजारुल हक के हत्याकांड का पुलिस टीम ने महज 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि मृतक अधिवक्ता की पत्नी ने बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आने वाले मौलवी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा डाला। घटना बीते 16 अक्टूबर सन 2022 की है, जब दरगाह क्षेत्र के सलारगंज इलाके में स्थित जमील नगर कॉलोनी में घर के अंदर गरा लेटकर वकील इंतजारुल हक की हत्या की खबर सामने आई। घटना की गूंज से इलाके में सनसनी फैल गई और जब पुलिस टीम ने मामले की गहन पड़ताल की तो हत्या के पीछे अवैध संबंध का मामला सामने आया और कातिल कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ही पूरे घटनाकांड की मुख्य सूत्रधार किरदार निकली। आपको बता दें कि दिनांक 16 अक्टूबर सन 2022 को जमील कॉलोनी मीरपुर कस्बा सलारगंज में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जेबा उर्फ इंतजारुल हक पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इनामुल हक के चेहरा, सर, गर्दन, दोनों हाथों की उंगलियों पर धारदार हथियार से मारकर हत्या करने की घटना के मामले में 341/22 धारा 302 भादवी पंजीकृत कर घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी केशव चौधरी टीम द्वारा गठित कर मामले की जल्द खुलासे के निर्देश दिए गए, जिसमें खुलासा हुआ कि हत्याकांड के पीछे अवैध संबंध का मामला सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल रवाना किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मृतक की पत्नी नुसरत जहां उर्फ गुलसुम, पत्नी इंतजारुल हक उम्र 30 वर्ष, निवासी जमील कॉलोनी कस्बा मीरपुर सलारगंज, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच। व अभियुक्त नदीम अहमद शेख पुत्र नसीम अहमद उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी मुसल्लमपुर थाना रामगांव, जनपद बहराइच। दाऊद पुत्र यासीन उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी काजीपुरा थाना कोतवाली नगर, जनपद बहराइच। नुसरत जहां उर्फ गुलसुम, पत्नी इंतजारुल हक उम्र 30 वर्ष, निवासी जमील कॉलोनी कस्बा मीरपुर सलारगंज, थाना दरगाह शरीफ, जनपद बहराइच। दाऊद पुत्र यासीन उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी काजीपुरा थाना कोतवाली नगर, जनपद बहराइच। बरामदगी आला कत्ल 1 अदद चाकू, 2 अदद बाका, 1 अदद हैंड पंच, 1 अदद हैंड ग्लव, काला कपड़ा, 1 अदद काली पन्नी, 1 अदद मोटरसाइकिल होंडा CB TRI GGER नंबर UP 40U9407। घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी ने बताया कि मृतक अधिवक्ता की पत्नी नुसरत जहां उर्फ गुलसुम को उसके घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आने वाले हाफिज नदीम अहमद शेख के साथ अवैध संबंध चल रहा था। दोनों के बीच प्रेम संबंध इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के साथ घर बसाने का इरादा बना लिए थे, जिसमें मृतक वकील बाधा बन रहा था। फिर क्या था, मृतक की पत्नी ने अपने आशिक के साथ पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और देर रात जब पति गहरी नींद में सो रहा था तो मृतक अधिवक्ता की पत्नी ने अपने आशिक को फोन कर घर बुलाया और फिर धारदार औजार से घर के अंदर अपने पति की हत्या कराकर घटना में अज्ञात हमलावरों का नाम लेकर रोने धोने का नाटक रचाया। और जब पुलिस ने मामले में गहन जांच पड़ताल की तो फोन की रिकॉर्डिंग व CCTV की मदद से पुलिस टीम ने महज 24 घंटे के अंदर घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का राजफाश कर दिया। वहीं एसएसपी ने खुलासे करने वाली टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा की है। समय आज तक न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। हाफिज है, वो ट्यूशन पढ़ा रहा था। पढ़ाने के दौरान हमारी छोटे भाई की बीवी से गलत संबंध हो गए, इसी चलते मेरे भाई की हत्या उसने करा दी। अभी जो पुलिस ने खुलासा किया है उसमें अवैध संबंधों की बात से उन्होंने इनकार किया है, दोस्ती की बात मानी है। इसको किस तरीके से आप साबित करना चाहेंगे कि उन लोगों के बीच में अवैध संबंध थे? नहीं, किसी दोस्ती के कारण कोई हत्या नहीं होती है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो 100% इसमें श्योर होता है कि कहीं ना कहीं से दोनों के बीच में गलत संबंध होते हैं। और एक रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने कहीं सुनी है, उसमें कहा गया है कि इनकी हत्या कर दो भी हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। ये नदीम से और मृतक की पत्नी यानी कि हमारे छोटे भाई की बीवी से बात हुई है। ये आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते थे भाई के? हमारे छोटे भाई के 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, दोनों बच्चे उनके थे। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान ही दोनों में नज़दीकी बन गए होंगे।
इसमें कोई शक नहीं कि संबंध बन गया। वकील साहब, इन दोनों लोग इमाम पेशे से, मस्जिद से जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कोई आदमी जो इस तरीके का इमाम हो या मौलवी हो, वो इस हद तक जा सकता है? अब हत्या से ज़्यादा बड़ी हर्ज का दौर क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्या करते थे आपके भाई? हम वकील हैं, हम पेशे से, हमारा जूनियर से कर रहा था, वो भी वकील था। पुलिस के इस खुलासे पर क्या कहना है आपको? बहुत खुशी की बात है कि पुलिस ने इतनी जल्दी कोई खुलासा कर दिया है। 6-7 घंटे में खुलासा हो गया, सब लोग पकड़ लिए गए, आला कत्ल बरामद हो गया है। जितनी तारीफ की जाए कप्तान साहब की, एडिशनल साहब की, SHO कोतवाल साहब की, SHO साहब की, दरगाह की और स्क्वाड टीम की, बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने तारीफ के काबिल है। सर, दरगाह थाना क्षेत्र एक कल गला काटकर हत्या हुई थी, क्या है पूरा मामला? बीती रात में जमील कॉलोनी दरगाह शरीफ में इंतजारुल हक नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि LLB उन्होंने किया था और अपने भाई के साथ वकालत करने जाया करते थे। उनकी हत्या उनके घर में ही बरामदे में सोते समय गला काट करके और उनके सर पे चोट पहुंचा करके हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण हमारे SWAT टीम ने और दरगाह थाने की टीम ने किया है और इसमें उनकी पत्नी सहित उनकी पत्नी का दोस्त नदीम अहमद और उनके नदीम अहमद का दोस्त दाऊद उर्फ यासीन, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरे घटनाक्रम में जब अनावरण हुआ तो उसमें पता चला है कि उनकी पत्नी के अपने पति से संबंध अच्छे नहीं थे और इसके नाते इनकी नदीम उर्फ नदीम सनाब शेख मोहम्मद, जो कि वहीं बगल के मस्जिद में सेवादारी का काम करता था, उससे दोस्ती हो गई और उसके बाद नदीम ने अपने साथी दाऊद पुत्र यासीन के साथ मिल करके उसको रास्ते से हटाने के लिए इनकी हत्या की है और इनके दो आपस में बातचीत के कुछ रिकॉर्डिंग्स हम लोगों के पास है, CCTV फुटेज है। इसमें घटना में आला कत्ल की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ जो खून लगे कपड़े बरामद हुए हैं, जिस बाइक से अभियुक्त आए थे उस बाइक को भी पुलिस ने बरामद किया है और साथ ही साथ जो पूरे घटनाक्रम का जो मोटिव था, जो प्रेम प्रसंग एक तरह से कहा जा सकता है इसको, कि आपस में इन लोगों ने वादा किया था शादी का, उसके बाद इसको रास्ते से हटाने के लिए इंतजारुल हक को इन लोगों ने पूरा कुछ चक्कर रचा। पूरे घटनाक्रम के अनावरण के लिए दरगाह टीम को और SWAT टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम दिया गया है और इस इनाम को बढ़ाने के लिए हम लोग DIG साहब के यहाँ और AD साहब का संसूचित भी करेंगे। ये घटना लगभग रात में कितने बजे? घटना करीब 2 बजे के आसपास घटना का जो प्रारंभ हो गया था, जिसमें कि उसकी पत्नी ने अभियुक्तों को हरी झंडी दी थी मोबाइल से कॉल करके और बताया था कि रास्ता साफ है, चले आओ। तो इस तरह से पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 2 बजे से मानी जा सकती है।